नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार के 8 साल सिर्फ दिखावा। कानपुर में कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी बोले। यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने आज कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश के युवा, किसान और आम जनता ठगी गई है। सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त रही, लेकिन जमीनी हालात बदतर होते गए। हिंदवी ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि सरकार के वादे और हकीकत में जमीनी आसमान का फर्क है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में रोजगार के अवसर घटे हैं, किसान अपनी उपज के सही दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं और महंगाई में आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूपी में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। योगी सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी रही, लेकिन प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, हिंदवी ने कहा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे आगामी चुनावों में सच को पहचाने और सत्ताधारी दल को जवाब दे। इन लोगों ने 8 साल पूरे होने पर एक नया तमाशा शुरू किया है कि साहब 8 साल में प्रदेश बहुत खुशहाल हो गया है। हम कहते हैं कि प्रदेश बेहाल है, जनता बदहाल है और हम 8 सवाल पूछ रहे हैं। 8 साल पर 8 सवाल पूछ रहे हैं। हमारा पहला सवाल है कि योगी जी, प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों है आपके राज्य में। हमारा दूसरा सवाल है, मुख्यमंत्री जी यह बताएं कि उनके शासन में किसान और मजदूर क्यों बदहाल हैं। हमारा तीसरा सवाल है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी जी यह बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है। हमारा चौथा सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरा प्रदेश यह सवाल करता है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चल रहा है। हमारा पांचवा सवाल है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी जी को यह बताना होगा कि कैसे यह प्रदेश अपराध प्रदेश में तब्दील हो गया है। हमारा छठा सवाल है, योगी जी को यह बताना होगा कि उनकी सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी क्यों है। हमारा सातवां सवाल है, मेरा मुख्यमंत्री जी से यह सवाल है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल क्यों हैं। और हमारा आखिरी सवाल है, योगी जी यह बताएं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है। तो ये हमारे 8 सवाल हैं। हर सवाल के पीछे हमने अपने तर्क दिए हैं, हमने अपने आंकड़े दिए हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ये कहते हैं कि 8 लाख करोड़ का हमारा बजट है। उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जब ये 8 लाख करोड़ के बजट का दावा करते हैं तो इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो इस उत्तर प्रदेश सरकार पर कर्ज होगा वो 9 लाख करोड़ का होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रशासन में हर व्यक्ति के पास, पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति के ऊपर 36,000 करोड़ रुपए का 36,000 का कर्ज होगा। 14% जीडीपी का, यानी 1,15,000 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आप हर साल अपना बजट सरेंडर करते हैं 30 से 35%। यानी अगर आप 8 लाख करोड़ के बजट का दावा करते हैं तो इफेक्टिव बजट जो है 5 लाख करोड़ का है और कर्जा कितना है, 9 लाख करोड़ का। आप कहते हैं साहब हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया, और आंकड़े कहते हैं कि साहब प्रति व्यक्ति आय में आप सिर्फ बिहार से ऊपर है पूरे देश में, आपकी इतनी कम है प्रति व्यक्ति आय। आपके यहाँ आज भी 22.5% आदमी गरीबी रेखा के नीचे रहता है। नीति आयोग अपनी केंद्र की संस्था है, वो कहती है कि उसने 19 राज्यों पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।